बैठो वहीं पे। तो जैसे गूंगा व्यक्ति होता है ना, तो गूंगे व्यक्ति की बात को कौन समझता है? केवल ओनली फॉर उसके घर वाले। अगर हम लोगों से कुछ बोलेगा तो सुनते हैं, कुछ नहीं पता नहीं चलेगा कि तू कहत का है। और घर वाले लोग समझ जाते हैं तो उसको खाना खिलाते हैं, पानी पिलाते हैं, उसको दवा देते हैं। अब सोचो कि तबीयत भी खराब हो जाता है तो उस समझ जाते हैं, ठीक ना, उसको हर चीज कर देते हैं। लेकिन अगर वही हम लोगों से कहे तो कुछ पता नहीं चल पाता। उस तरह मैथ भाषा होती है। मैथ का अगर जो भाषा समझ गया उसको मैथ समझ में आ गया, ऐसा। तो उसकी भाषा को मीन समझना जरूरी होता है कि कह का रही है मैथ, और जो जो कहेगी में अगर वैसे वैसे हम लोग करेंगे तो एकदम हल हो जाएगा। बस जैसे जैसे कहेगी वैसे वैसे हम लोग करेंगे। तो सवाल पहला क्या कर रहे हैं? आप पढ़ो तो लो, सवाल पढ़ो। बस किसके पास मैथ है? दो, हम ही को दो, हमको दो मैथ दो, मैथ ही दे दो। उसके बाद मैथ दो, उसके बाद ले लेना। बात समझना है। देखा क्या कह रहा है? कह रहा है कि हल्ला नहीं बाबू, हल्ला नहीं दो। कह रहा है कि 5 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद? जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। मतलब एक में 2 लोग का मेंशन है, एगो जैकब का, एगो उसके पुत्र का आयु की बात है इसमें, ठीक। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो उनकी वर्तमान आयु क्या है? किनकी वर्तमान आयु? जैकब की वर्तमान आयु। अरे सुनिए, पहली बात जैकब के, तो जो लास्ट में गिराएगा वहां से हम लोग उठाएंगे। समझ में कुछ कह रहा है कि उनकी वर्तमान आयु, तो हम लोग कह सकते हैं क्या चाहिए कि माना, हाँ माना क्या चाहिए? जैकब है, जैकब है, माना, आराम से देखना, जैकब, माना जैकब की वर्तमान आयु है ना, हाँ वर्तमान आयु। जो कहेगा उसी को लिखेंगे, वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। बस समझा? जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष, तो पुत्र की आयु y वर्ष। जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष, ठीक। पुत्र की वर्तमान आयु इक्वल टू y वर्ष। क्लियर? जानते हैं। माना जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष, तथा यहां पे लिख लेंगे तथा पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष। बहुत बढ़िया। अब इसके बाद पे चलते हैं, कहना काचर कह रहा है कि 5 वर्ष बाद, कब वर्ष बाद? 5 वर्ष बाद। जब बाद कहेगा तो जोड़ देंगे, अब पूर्व कहेगा या पहले कहेगा तो घटा देंगे। आज कितने तारीख? तो एक दिन बाद, क तारीख? एक दिन बाद कितने तारीख? 1। अगर 1 तारीख एक दिन के बाद, 2 तारीख एक दिन के बाद, 3 तारीख एक दिन के बाद, मतलब बाद। हम क्या कर रहे हैं? बाद में एक जोड़ रहे हैं। और 5 दिन बाद कहता तो आज 1 तारीख है, और 5 दिन बाद तो 6 तारीख है ना। तो पूर्व कहेगा, जिससे आज हो गई 31 तारीख, तो हम कहेंगे कि 1 दिन पूर्व 30 तारीख। और 30 तारीख मान लेते हैं, सपोज डेट आ जाए, तो कहेंगे कि 1 दिन पूर्व तो 29 दिन। हर समझ में? तो कहने का मतलब कि यही पूर्व कहेगा तो पीछे जाएंगे, प से पूर्व और प से पीछे। हर समझ में? प से पूर्व, प से पीछे।
अब बाद में कहेगा तो आगे जाएंगे। ब से बाद, ब से काटी बढ़ना, ब से बाद ब से बढ़ना, यानी बढ़ जाएंगे आगे की ओर। आया समझ में? तू कह रहा है कि 5 वर्ष बाद, ठीक, हम लोग कह देते हैं शर्त 1 में, इसमें शर्त 2 है, तो कह देंगे कि 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद। अब देखा, जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष है, तो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु कितनी हो जाएगी? बहुत बढ़िया। 5 वर्ष बाद जैकब के आयु, आज जब x है तो 5 वर्ष बाद x + 5, बस यही समझना है, x + 5। अच्छा, जब पिता बढ़ेंगे तो पुत्र बढ़ेगा, ये थोड़ा सा बाकी पुत्र वैसा ही रहे, पुत्र भी बढ़ेगा। तो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु x + 5, तो 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद किसका? पुत्र के आयु कितना हो जाएगा? y + 5। सिंपल सी बात कि वो 5 वर्ष बाद रहेंगे तो आयु बढ़ेगा 5 वर्ष बाद। चलो ठीक। अब प्रश्नानुसार अब प्रश्नानुसार क्या कह रहा है समझेंगे। कह रहा है कि जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। किसकी आयु से? पुत्र की आयु से। तो जैकब की आयु क्या है? x + 5 बराबर कह देंगे y + 5, लेकिन किसकी आयु से? पुत्र के आयु से 3 गुनी। हाँ, बात यही बात समझना है। अब जो मेन है, कह रहे कि पुत्र की आयु से 3 गुनी, तो लोगों को ही समझ में लगता है ना कि जब पुत्र की आयु से 3 गुनी कर रहा है तो कहीं ना कहीं पिता का उम्र 3 गुना हो जाएगा उससे, यानी पिता की उम्र में 3 गुना करेंगे, लेकिन नहीं, पुत्र में करेंगे। देखो ये कह रहा है कि पुत्र की आयु 3 गुनी, यानी पुत्र की आयु में, तो पुत्र के क्रम में कौन है? नहीं, y + 5, तो इसमें हम गुना कर दे कैसे? 3 से। बहुत बढ़िया। तो x + 5 = 3y + 15, यानी x - 3y बराबर 15 - 5, x - 3y = इक्वेशन नंबर 1। देखो बन के तैयार। ऐसा अब शर्त 2 की बात करते हैं। शर्त 2 की बात। अब 2 की बात क्या कर रहा है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, 5 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है। किसकी बात? पूर्व की बात। तो हम लोग लिखेंगे शर्त 2 में क्या चाहिए? 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, जैकब के आयु कितना हो जाएगा? x - 5 तथा 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु, पुत्र के आयु कितना? y - 5। ठीक, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु x - 5 तथा 5 वर्ष पूर्व पुत्र के आयु, तो इहो घटेगा तो y - 5 हो गया। बात कहानी खत्म। ठीक ना? इस शर्त 2 में है। चला अब प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या कह रहा है? कह रहा है कि जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। पुत्र की आयु की, किसकी आयु की? पुत्र की आयु की। तो यहाँ पे भी वही बात कह देंगे
x माइनस 5 इक्वल टू वाई माइनस 5। आई पुत्र का यू है तो इसमें 7 से गुणा कर देंगे तो x माइनस 5 इक्वल टू, उसे कोई मतलब नहीं, गुणा है। 5 गुणे 2 बराबर, दो का गुणे बाद में करेंगे 5 का, कोई अंतर नहीं है। फिर कोष्टक में है तो दोनों गुणाई है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 7 में y करेंगे 7y माइनस का 7 5 है 35। ठीक, अब x माइनस 5 एक और कर लेंगे x और y को, तो x माइनस 7y बराबर माइनस का 35 अब 5, इसको करेंगे तो माइनस का कितना, x माइनस का 7y माइनस का कितना बोलो 30 यानी 30। इक्वेशन नंबर 2 हो गया। ये दो गो इक्वेशन हम लोगों का बन गया। नहीं हंसना नहीं है, मुख से बोलना है। मुख से बोलने से क्या होता है कि दिमाग के जो कंसल्ट बना है रहेगा। चलो ठीक है, चलो ठीक है, उससे कोई नहीं। हाँ लेकिन तो जब बोलेगा जो दिमाग यही रहेगा, जैसे ही चुप होगा तो घरे दिमाग चल जाएगा। कहेगा आज ना तो घरे बनल हो कुछ, हम तो आगे मकुनी बनल हो, हाँ मैं आ गई जीगा बनल हो मैगी वैगी तब तो कुल खा जाए सब, हम आगे नहीं जीगा दिमाग बा घर है। फिर दिमाग में जाए स्कूल में इनका से झगड़ा बह रहे, उनका से कल मराए रहेंगे स्कूल में। तो जैसे ही मुख से बोलेगा ना तो दिमाग कहाँ रहेगा, यहीं पे रहेगा। चलो अब ध्यान देते हैं, इक्वेशन 2 भी मिल गया, इक्वेशन 1 भी मिल गया। तो हम लोग क्या करेंगे, अब हल करेंगे। अब हम लोग क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से यहां पे लिख देते हैं समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 क्या है, x माइनस 3y इक्वल टू 10। अब हम लोग इसको लिख सकते हैं x बराबर 10 प्लस 3y हो गया। इसको कह देंगे इक्वेशन नंबर 3। हल्ला नहीं बाबू, हल्ला नहीं, ध्यान रखो, सावधानी हटे दुर्घटना घटे, ठीक ना। तो नजर हटाना नहीं है, समझना है बात को, बाद में कहोगे कि नहीं है समझना। अब इक्वेशन 3 इसको मान लेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं x का मान 2 में रखने पर, 2 में रखने पर। तो समीकरण 2 यहाँ पे है x माइनस का 7y इक्वल टू माइनस का 30। तो x के जगह क्या लिखेंगे 10 प्लस 3y माइनस के माइनस 7y 30। इसको हम लोग करेंगे, देखो तो ये एक रंग का हो गया, y वाला है भी y वाला है भी, लेकिन जो सिंबल है इसका रंग का अलग अलग है। तो 2 रंग का है तो क्या करेंगे, घटेंगे। तो कितना आएगा माइनस का बराबर माइनस 30 आए नहीं प्लस माइनस का 4y माइनस का। अब हम लोग y माइनस से माइनस कट गया, 40 बटा में तो y का मान क्या मिल गया 10। तो लिखेंगे क्या चाहिए पुनः y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में। तो समीकरण 3 यही है। तो x बराबर 10 प्लस 3 गुणे कितना y का मान 10 ना। तो x बराबर 10 प्लस 30 यानी x बराबर 40। ठीक ध्यान से। तब जैकब क्या कितने वर्ष
बोला, बोलो बोलो बोलो, तुम भी अपना मत दो, बोलो। यक्स बराबर 40। हाँ, तो यक्स किसको माने हैं? जैकब का। तो जैकब का आयु कितना? बहुत बढ़िया। जैकब के आयु बराबर 40 वर्ष तथा पुत्र की आयु, पुत्र के आयु बराबर 10 वर्ष। आ गया? कहाँ बारी है समझ में कुछ? एक बिचवा में गुणा भागा है। हाँ, नहीं आएगा तो वीडियो देगा। रिकॉर्डिंग इसीलिए है, ठीक ना? ये क्लास का देखो, रिकॉर्डिंग वो क्लास में होता है तो क्लास वाला रिकॉर्डिंग ध्यान से नहीं करते हैं। यहाँ का जो है वो क्लास वाला फीलिंग है। अब वहां पर रिकॉर्डिंग करेंगे तो एकदम सीरियसली रिकॉर्डिंग होगा। और सुना, यहाँ का जब वीडियो देखेगा तो लगेगा कि नहीं क्लास में बैठा है। ये वाला वीडियो देखेगा तो यही लगेगा। अब जैसे जैसे बोला है तो सब आवाज तुम लोग को भी है तो लगेगा कि नहीं एकदम क्लास में हम लोग बैठल हैं अभी, ठीक ना? तो इस तरह से दे सकता है। तो बस हाँ, कच्चे हाँ, तो एक दिन में थोड़ा गुण व्यक्ति के अगर पास चला जाएगा, एक दिन में थोड़ा अगर बात समझ में आएगा तो क्या ओके सीखना पड़ेगा। तो यही बात जैसे कर एसोसी को कर रहा है कि जैकब की वर्तमान आयु क्या होगी, पुत्र की वर्तमान आयु क्या होगी, तो हम लोग मान लेंगे कि जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष तथा पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष। तो कह रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, तो 5 वर्ष बाद मतलब आज यक्स है तो 5 वर्ष बाद यक्स प्लस 5 हो जाएगा। अब पुत्र भी ओकरा संगे संगे बढ़ेगा, पुत्र का वायु जब y वर्ष है तब 5 वर्ष y प्लस 5 हो जाएगा। फिर उसको हल कर लेंगे, फिर यहाँ पे दिया है 5 वर्ष पूर्व तो माइनस उसमें कर लेंगे 5 वर्ष पूर्व।